20 साल बाद पाकिस्तान के समंदर में तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने में बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है। ऑफशोर बिड राउंड में 40 में से 23 ब्लॉक्स पर कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं, लेकिन 17 ब्लॉक्स किसी भी बोली को हासिल करने में नाकाम रहे हैं। इस ऑफशोर राउंड में इंडस और मकरान बेसन के इलाकों में फैले हुए 53,510 मुरब्बा किलोमीटर का अहाता किया गया है, जिसके तहत सिर्फ पहले मरहले में $80 मिलियन की सरमायाकारी होगी। कामयाब बोली के बाद OGDCL, PPL, माड़ी एनर्जीज, प्राइम एनर्जी, तरकिया पेट्रोलियम, यूनाइटेड एनर्जी, ओरिएंट पेट्रोलियम और फातिमा पेट्रोलियम पाकिस्तान के समंदर में तेल और गैस दरियाफ्त करेंगे। पेट्रोलियम डिवीजन पुरुम्मीद है कि ज़ेरे समंदर तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी $1 अरब तक पहुंच जाएगी। अमरीकी इदारे डिग्लेयर एंड मैकनॉटन ने हालिया स्टडी के दौरान पाकिस्तान के समंदरी पानियों में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के मुमकिना ज़खायर का इंदिया दिया है और इसी मुमकिना पोटेंशियल की बिना पर ऑफशोर राउंड 2025 लॉन्च किया गया है, जिसमें कामयाबी मिली है। यहाँ नाज़रीन, ये बात वाज़े करना भी बड़ा अहम होगा कि अभी 3 महीने पहले ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान के तेल के वसी ज़खायर निकालने के लिए एक मुआहदा तय पा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि क्या पता शायद किसी दिन पाकिस्तान इंडिया को तेल बेच रहा हो। लेकिन हालिया कामयाब बोलियां हासिल करने वाली कंपनीज में कोई अमरीकी कंपनी शामिल नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान का 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर ऑफशोर जोन ओमान, मुत्तहदा अरब इमारात और ईरान की हुदूद के करीब वाक़ है। आज़ादी के बाद से यहाँ अब तक 18 कुएं ड्रिल किए गए हैं, जो मुल्क में कुदरती हाइड्रोकार्बन ज़खायर का अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत कम है। यहाँ ये बात याद रखना भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान मुल्क की ज़रूरत का तकरीबन 80 से 85% तेल दरामद करता है, जबकि मकामी तौर पर पैदा तेल मुल्क की ज़रूरत का बमुश्किल 15% ही पूरा कर पाता है। यही वजह है कि फिर हमारा दरामदी बिल बहुत ज़्यादा होता है, जो बजट खसारा बढ़ाता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज के आदाद शुमार बताते हैं कि मौजूदा माली साल के इब्तदाई 9 माह तेल 1% और गैस की पैदावार में 11% कमी देखी गई। पाकिस्तान में ज़ेरे समंदर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश की आखिरी कोशिश 2019 में की गई थी, जहां केकला 1 में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब, जो कि साबिक चेयरमैन OGDCL हैं, साबिक चेयरमैन नेपरा हैं और साबिक वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी हैं, आपके शुक्रगुजार हूँ वक्त की। सर, सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, जो तेल की तलाश की कोशिशें हैं ये हमने पहली बार नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी हुई हैं। एक बार फिर ऐसी कोशिश हो रही है। 23 ब्लॉक्स में हमें कामयाब बोलियां भी मिल गई हैं। माजी की निस्बत कितना पुरुम्मीद है सर इस बार? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के ऑफशोर तेल और गैस की तवक्को की जा सकती है, वो हमेशा ही पाकिस्तान को ये उम्मीद लगी रही है और अक्सर वक्फे से पाकिस्तान ने कोशिश भी की और उस कोशिश में बाकी कंपनियों ने पार्टिसिपेट भी किया और पाकिस्तान ने उसमें तेल के कुएं खोदे भी इसी उम्मीद से कि पाकिस्तान की इस ऑफशोर में कोई हमें कामयाबी होगी। लेकिन आज दिन तक हमारी कोई ऑफशोर में प्रोडक्शन की कामयाबी नहीं हुई और हम तेल और गैस ऑफशोर से नहीं पैदा कर रहे। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि इतने बड़ी हमारे ऑफशोर एरियाज मौजूद हैं और ऑन शोर में इतनी ज्यादा हमारे पास तेल और गैस पैदावार करने की हिस्ट्री है, लेकिन ऑफशोर में हमें कामयाबी क्यों नहीं हुई? तो इसकी बात यह है कि जब कभी भी कोई तेल और गैस की कुएं की तलाश शुरू हुई और ड्रिलिंग हुई, तो ड्रिलिंग के लिए कोई मॉडल्स बनाए गए और तुमको की जा रही थी कि उस मॉडल के मुताबिक हमें उस ड्रिलिंग में कामयाबी होगी। लेकिन वो आज दिन तक कोई कामयाबी नहीं हुई। एक दफा हमारे पास बहुत मामूली सी मिकदार की गैस मिली थी जो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में ठीक नहीं थी जिसकी, और वो पाकिस्तान ने परसू नहीं की। लेकिन उसके बाद आज दिन तक हमें कोई कमर्शियल क्वांटिटी में तेल और गैस मिलने की तवक्को नहीं हुई। अगरचे हमने साइस्मिक सर्वे किए हैं और बाज़ दफा साइस्मिक सर्वे के मुताबिक इंडिकेशन होपफुल थी, लेकिन इतनी भी होपफुल नहीं थी कि कोई कंपनी 80 से 120 मिलियन डॉलर्स लगाकर तो उसमें कुआं खोदे।
तो इस वजह से आज दिन तक हमारी कामयाबी नहीं हुई। आप देखते हैं कि आप जो नए सिरे से पाकिस्तान ने तेल और गैस के इलाकों की ऑफर ली है और उसमें कोई 20 के करीब ऑफर मिली हैं, और ये तवक्को की जा सकती है कि बाहर की कंपनियां जो पाकिस्तान के ऑफशोर के इलाके की को स्टडी करते हैं, तो उन्होंने कोई ऐसे मॉडल देखे होंगे जो बाहर की किसी मुल्क में उनको कामयाबी हुई, और वो सोचते होंगे कि वो मॉडल या हमारे यहाँ भी निकल आएगा, तो उस मॉडल के बाद उन्होंने ये ऑफशोर की बिडिंग दी है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस दफा उनके जो मॉडल्स हैं वो कामयाब हो जाएं और हमें तेल और गैस की यहाँ से निशानदेही हो जाए। सर 23 ब्लॉक्स की जो कामयाब बिड्स हुई हैं, इसमें हैरानकुन तौर पर सिर्फ एक इंटरनेशनल कंपनी तुर्किया की शामिल है, बाकी सारी मकामी कंपनीज हैं। हालांकि जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया था, ऐलान किया था कि पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त में सरमायाकारी करेंगे और इसके लिए कंपनी को ढूंढा जा रहा है, अभी उस पर काम हो रहा है सर, और अमेरिका की कंपनी है ही नहीं इसमें। देखिए जी, जहां तक अमेरिकन कंपनीज का तल्लुक है, उन्हें मेरे पाकिस्तान के ऑफशोर में कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि इसकी हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं रही। जो कनेडियन कंपनी ने भी किया, अमेरिकन कंपनी में जब भी उन्होंने ड्रिलिंग हाथ तक गए तो उसमें कामयाबी नहीं हुई। बस एक दफा आर्मर्ड हैमर ने बहुत ज्यादा उनकी कंपनी मशहूर कंपनी थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा तवक्को जाहिर की, और बल्कि प्रेसिडेंट के हमारे उस वक्त एलाई साहब प्रेसिडेंट फारूक अलाई प्रेसिडेंट थे, और उनके पास नक्शा लेकर गए और कहा कि हमें 250 मिलियन बैरल तेल मिलने की तवक्को है। लेकिन फिर वो उस कुएं की ड्रिलिंग हुई थी और आखिर दम तक बड़ी कोशिश हुई, सारे टेस्ट हुए, लेकिन वहां से कोई कामयाबी नहीं हुई। उसके बाद एक कनेडियन कंपनी भी, उसने भी मेहनत के साथ। सर अमरीकी रिसर्च हमारे सामने है, हुकूमत इस पर बड़ी पुरुम्मीद है, बड़े दावे कर रहे हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। आपको इन दावों में क्या दम नहीं लग रहा? नहीं, हुकूमत के दावे को हम एक उम्मीद समझ सकते हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये हिस्ट्री नहीं है तेल और गैस की निशानदेही की, और अभी तक उसका साइंटिफिक सर्वे भी नहीं हुआ जिससे होप की जा सकेगी कि इसमें क्या उम्मीद आएगी, तो इस वक्त होप के ऊपर ही बेस्ड है ये।